बच्चों नमस्कार। आज हम पास्ट कंटिन्यूस यानी जारी या अपूर्ण भूतकाल पढ़ेंगे। इसको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं हम। इसमें कार्य का भूतकाल की स्थिति में जारी रहना पाया जाता है। इसकी जो पहचान है, वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, इस टाइप के शब्द आते हैं। इससे हम पहचान सकते हैं कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूस का या पास्ट प्रोग्रेसिव का है। इसमें जो सहायक क्रिया है हमारी हेल्पिंग वर्ब, वो वास या वर का उपयोग ही किया जाता है। वास का उपयोग सिर्फ एक वचनकर्ताओं के साथ यानी सिंगुलर नंबर के साथ, जैसे ही, सी यानी वह, इट यानी किसी जानवर कह दे अपन, जैसे डॉग वगैरह, राम यानी किसी व्यक्ति का नाम कह दे हैं। इस तरह के सिर्फ सिंगुलर नंबर एक वचन के साथ वास का उपयोग करते हैं। और वर का उपयोग जैसे प्लूरल नंबर हुआ, बहुवचन, दे, यू, दीज, वी इत्यादि शब्दों के साथ वर का उपयोग करते हैं जो प्लूरल में हो, बहुवचन में हो। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आई के साथ हम वास का ही उपयोग करेंगे। अभी तक हमने प्रेजेंट में आई के साथ बहुवचन का जैसे हैव सहायक क्रिया का उपयोग करते थे, लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं है। आई के साथ वास का उपयोग करेंगे। मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा मेन वर्ब का, और उसके साथ आईएनजी जोड़ देंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने एक सूत्र भी बनाया है। जैसे अफर्मेटिव वाक्य का, सकारात्मक वाक्य का सूत्र है पहला वाला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब या सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव का है। इसी तरह नेगेटिव वाक्य के लिए सब्जेक्ट प्लस वास या वर प्लस नॉट, वाज या वर के साथ नॉट लिखना है, और बाकी जो का त्यों रहेगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव वाक्य के लिए है। इसी तरह से इंट्रोगेटिव वाक्य के लिए है वास या वर जो हेल्पिंग वर्ब है वो सामने हो जाएंगी वाक्य के। इसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद मुख्य क्रिया, इसके बाद आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह आपके लिए यह एक सूत्र हो गया। ये सूत्र चाहे तो आप याद कर लें, आपकी सुविधा के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको हम एक टेबल बनाकर समझते हैं विभिन्न वाक्यों का प्रयोग करके। हमारे पास पहले की भांति ही ये टेबल है जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। हमारे पास एक वाक्य है, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा था। इसमें हम समझेंगे आई हमारा सब्जेक्ट है, वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग हमारा मेन वर्ब है, इसके बाद अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कर्म बोलते हैं हिंदी में। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा था। इसी को हम नेगेटिव बनाएंगे, आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, कुछ नहीं करना है। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लिख देना है, इसके बाद मेन वर्ब लिख देना है। राइट के साथ यहाँ आईएनजी जुड़ा हुआ है आपके सूत्र के अनुसार। इसके बाद अ लेटर, ये कर्म है। आई सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। इसी तरह इंट्रोगेटिव वाक्य हमारा वास आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं पत्र लिख रहा था। पहला वाक्य मैं पत्र लिख रहा था, दूसरा मैं पत्र नहीं लिख रहा था, तीसरा क्या मैं पत्र लिख रहा था। बहुत सिंपल है, आप थोड़ा ध्यान से भर देखेंगे। इसी तरह देखें हम दूसरा वाक्य, सी भी एक सिंगुलर नंबर है, सी यानी वह, शी वाज प्लेइंग, वह खेल रही थी। इसी का नेगेटिव देखें हम, सी वाज नॉट प्लेइंग,
इसमें भी वैसे ही है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखा है। प्ले यहाँ हमारी मेन वर्ब है, उसके साथ ING प्लेइंग, और हेल्पिंग वर्ब वाक्य की प्रारंभ में हो गई है वास, तो हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव बन गया है। वास सी प्लेइंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य होता है, अन्यथा हमारा सेंटेंस अशुद्ध हो जाता है। अगला वाक्य देखें हम, दे वर ईटिंग, वे खा रहे थे। वर, यहाँ पर वर हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि वाक्य यहाँ पर प्लूरल में है, दे यानी वे। इसके पहले सी यानी वह सिंगुलर नंबर में करता था, आई भी सिंगुलर नंबर में था, और यहाँ पर अब दे आ गया है, दे यानी वे, बहुवचन प्लूरल रूप, देवर ईटिंग। हमने पहले ही नियम में जान चुके हैं कि एक वचनकर्ता के साथ वास और बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जब ये बहुवचन करता है इसलिए हमने वर का उपयोग किया है। इसी का नेगेटिव देखें, दे वर नॉट ईटिंग, वे नहीं खा रहे थे। दे वर नॉट ईटिंग, वे नहीं खा रहे थे। यहाँ भी वैसे ही है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नॉट, इसके बाद मेन वर्ब के साथ ING। वर दे ईटिंग, अब ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया, क्या वे खा रहे थे। वर हमारा सामने हो गया जो हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब। हम अब आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं इंट्रोगेटिव में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य का सम्मिलित रूप। जैसा ही हमारा पहले वाला एग्जाम्पल है, वाज आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं पत्र लिख रहा था। इसको हमने यहाँ बनाए हैं, वाज आई राइटिंग अ लेटर। इसी का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है, वाज आई नॉट राइटिंग अ लेटर। ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा है हमको, वास के बाद सब्जेक्ट आई हो गया है और यहाँ नॉट लिखे हैं अलग से, नॉट राइटिंग अ लेटर। इसी तरह सेकंड वाक्य भी है हमारा, वाज सी प्लेइंग, क्या वह खेल रही थी। वाज सी नॉट प्लेइंग, यहाँ भी नॉट लिखे हैं हम। नॉट लगाने से हमारा वाक्य नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन गया है, वाज सी नॉट प्लेइंग। और क्वेश्चन मार्क इसमें भी होता है, क्या वह नहीं खेल रही थी। हमारा इंट्रोगेटिव वाक्य होगा, क्या वह खेल रही थी, और हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य होगा, क्या वह नहीं खेल रही थी। ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तीसरा देखें हम, वर दे ईटिंग, क्या वे खा रहे थे। वर दे ईटिंग, और हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, वर दे नॉट ईटिंग, क्या वे नहीं खा रहे थे। इसमें भी वही प्रोसेस है, वर हेल्पिंग वर्ब सामने है, दे यानी सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट लिख दिए हैं और ईट के साथ ING जोड़ दिए हैं, ईटिंग। जैसे इस टाइप के वाक्य तो हमने पहले भी प्रेजेंट टेंस के सभी टेंसों के साथ और पास्ट के सिंपल के साथ भी ऐसे वाक्य हमने हल करके देखे हैं, तो आपको ज़्यादा कठिनाई मेरे ख्याल से नहीं होगी। वाक्य को आप 1 से 2 बार तक देखें, 3 बार तक देखें, और जब तक कंठस्थ न हो जाए बार बार देखते रहें, तभी आगे चलकर हम वॉइस, नरेशन, क्लाज जैसे चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि वॉइस, नरेशन, क्लाज में टोटल टेंसों का ही खेल होता है। सेंटेंसों को समझने की बात रहती है, जब तक हम उनकी क्रियाओं को अच्छे से नहीं जानेंगे सेंटेंसों को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बच्चों,
हमारी जो वर्ब हैं इनके तीनों रूपों से आप अच्छे से वाकिफ हो जाएं, उन्हें कंठस्थ कर लें और इन टेबलों को बार बार देखें ताकि हमको टेंस समझने में कठिनाई ना हो, ताकि आने वाले या आगे पढ़ेंगे अपन वॉइस नरेशन क्लास तो उसमें सहूलियत होगी। बच्चों अभी तक आप नए अगर हैं हमारे लिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपके लिए मैं और वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र जारी कर सकूं। थैंक्स।